नमस्कार मित्रों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ। मित्रों, आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मित्रों, जैसे आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य से विभिन्न परीक्षाओं में, परीक्षा छोटी है बड़ी हो, कम से कम 1 या 2 प्रश्न आते हैं, इसलिए आज का चैप्टर इंपॉर्टेंट है और आज हम मौर्य साम्राज्य से आपको 20 प्रश्न हल कराएंगे। चलिए देर न करते हुए चलते हैं अपने प्रथम प्रश्न की तरफ। आज का प्रथम प्रश्न है, अशोक के पश्चात देवनामपी की उपाधि का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन में है दशरथ, तीस, कुणाल, ये सभी। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है दशरथ। इसके विषय में थोड़ा बताता चलूं मित्रों कि दशरथ सम्राट अशोक का पौत्र था। इसने आजीवक संप्रदाय के लोगों को नागार्जुन गुफा दिया था जो बिहार में है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तृतीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था या कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शन में है कुंडलवन, वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध सम्मेलन 255 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र के अशोकाराम बिहार में हुआ था और यह अशोक के समय ही हुआ था। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। बिंदुसार पुत्र था, इसमें बिंदुसार पुत्र था, ये इसका जो ऑप्शन में है चंद्रगुप्त मौर्य, सिद्धार्थ, अशोक और अजात शत्रु। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। इसका कहने का मतलब यह है चंद्रगुप्त मौर्य एवं दुर्धरा का पुत्र बिंदुसार था। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक की नीतियों की जानकारी का स्रोत? इंडिका, शिलालेख, स्तंभलेख, उत्खनन, बौद्ध साहित्य। मित्रों, यह प्रश्न बहुत सरल है। इसका राइट आंसर है शिलालेख एवं स्तंभलेख, क्योंकि अशोक ने जो भी नीतियां अपनी बनाई थी वो शिलालेख और स्तंभलेख पे उसका उत्कीर्ण करवाया था। आगे प्रश्न चलते हैं मित्रों। पांचवा प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? मित्रों, यह तो लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है यह प्रश्न। ऑप्शन में है इंडिका, राजतरंगणी, दिव्यवदान, यह सभी। मित्रों, इसको ध्यान से देख लीजिए। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है इंडिका। मित्रों, अब मेगास्थनीज के विषय में थोड़ा जान लीजिए। मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और वहीं रुक गया था बहुत दिनों तक और चंद्रगुप्त के प्रशासन और पाटलिपुत्र के विषय में इसने बहुत सुंदर वर्णन किया था। मित्रों, अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा छठवां प्रश्न है। छठवां प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगेन ये बहुत से सारी परीक्षाओं में पूछता है। इसका ऑप्शन में है 5, 6, 7 या 8। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है 7। वो कौन कौन से मित्रों ये भी समझ लीजिए। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद, ये 7 वर्गों में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को बांटा था। परंतु आश्चर्य की बात है मित्रों कि इसमें 7 में दास प्रथा का उल्लेख उसने नहीं किया है। चलिए मित्रों, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 7वां है, मौर्य काल का मानक सिक्का था? ऑप्शन में है पर्ण, मासक, निष्क और कृष्ण। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है पर्ण। पर्ण के विषय में थोड़ा जान लीजिए। यह 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का था और इसी पर्ण से अधिकारियों का वेतन दिया जाता था और इस पर्ण पर जो है सूर्य, चंद्र, पीपल, मयूर, बैल, सर्प आदि के चिन्ह अंकित हुआ करते थे। चलते मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 8वां प्रश्न। मित्रों, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? मित्रों, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछता है। इसका राइट आंसर है मित्रों तक्षशिला। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में सामंतों के खिलाफ वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया था और इसी विद्रोह को दबाने के लिए अशोक गया था। चलिए मित्रों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 9वां है, रुमनदेई किसके शासनकाल का है? ये समझ लीजिए मित्रों, ये प्रश्न ठीक ठाक है और अच्छी बार बार पूछता है। रुमनदेई किसके शासनकाल का है? ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है अशोक। रुमनदेई जो है मित्रों नेपाल की तराई में स्थित है और अशोक ने अपने शासन के
काल के 20वें वर्ष यहाँ की यात्रा की थी और यहाँ एक धार्मिक कर बलि था, उसको माफ कर दिया था और यहाँ के भूमि कर को घटाकर 1/8 कर दिया था। इसको आर्थिक लेख भी कहते हैं और यह सबसे छोटा लेख है। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्रनोमोई किस विभाग का अधिकारी था? अग्रनोमोई किस विभाग का अधिकारी था? ऑप्शन में है उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग, सड़क निर्माण और सेना विभाग। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है सड़क निर्माण। आपको यहाँ बताते चलो मित्रों कि काफ़ी बुक में इसको सड़क निर्माण की जगह जगह जो है राजस्व अधिकारी भी बताया गया है। इसलिए अगर अग्रनोमोई को राजस्व अधिकारी से भी मेल करने के लिए आ जाए तो बिल्कुल भी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। सड़क निर्माण या राजस्व अधिकारी में जो भी ऑप्शन में होगा आप उसको टिक कर दीजिएगा। चलते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न में है, अंतिम मौर्य शासक था। मित्रों, ये भी अभी पिछली बार लेखपाल ने पूछा था, इसको भी देख लीजिए। क्या है अंतिम मौर्य शासक था? ऑप्शन में है मित्रों बृहद्रथ, दशरथ, कुणाल और देववर्मा। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में इसकी हत्या कर शुंग वंश की नींव डाली। चलते मित्रों अपने नए प्रश्न या नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? मित्रों, अगेन इजी प्रश्न है और ये बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन में है कनिष्क, हर्षवर्धन, अशोक और खारवेल। मित्रों, इसका राइट आंसर है अशोक। यह एमपी के रायसेन जिले में स्थित है। इस लेख में अशोक ने अपने महामात्रों का आदेश दिया है संघभेद रोकने का। चलिए मित्रों चलते हैं अपने नए प्रश्न की तरफ। नया प्रश्न हमारा 13वां है, अशोक ने किस नए पद का सृजन किया? ध्यान से देख लीजिए मित्रों, अशोक ने किस नए पद का सृजन किया? ऑप्शन में है धम्म महामात्र, युक्त, कुमार और नायक। तो राइट आंसर है मित्रों धम्म महामात्र। अशोक ने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष धम्म महामात्र नामक नए पद का सृजन किया। इनका कार्य था धर्म का प्रचार करना और धर्म से संबंधित कार्यों की देखरेख करना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 14वां, अशोक को किसने धर्म की दीक्षा दी? मित्रों, ऑप्शन में है महेंद्र, भद्रबाहु, उपगुप्त और तथागुप्त। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है उपगुप्त। इसके विषय में भी जान लीजिए। उत्तर भारत की अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षा दी है। चलते हैं मित्रों 15वां प्रश्न हमारा देख लेते हैं। 15वां प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? मित्रों, यह भी प्रश्न पीछे थोड़ा सा आया था, हिंट हुआ था, फिर भी देख लीजिए। ऑप्शन में है हर्ष, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा है कनिष्क, चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य है। मेगास्थनीज एक यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलते मित्रों 16वां, श्रवणबेलगोला स्थित है। अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये छोटा ही प्रश्न है परंतु बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछ रहा है। श्रवणबेलगोला स्थित है कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। मित्रों, राइट आंसर है कर्नाटक। चलते मित्रों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अशोक ने अपने किस अभिलेख में कहा सभी मनुष्य मेरी संतान है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लीज़ इसको आप लोग ढंग से देख जरूर लीजिएगा। क्या है प्रश्न, फिर से पढ़ देता हूँ। अशोक ने अपने किस अभिलेख में कहा सभी मनुष्य मेरी संतान है? ऑप्शन में है प्रथम पृथक शिलालेख, दूसरा है द्वितीय पृथक शिलालेख और तीसरा ऑप्शन है तृतीय शिलालेख और चौथा है पांचवा शिलालेख। मित्रों, इसमें राइट आंसर है प्रथम पृथक शिलालेख। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 18वां है, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अशोक का नाम अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन में है सोपारा अभिलेख, मास्की अभिलेख, कलिंग अभिलेख और भाब्रू अभिलेख। मित्रों, इसका राइट जो आंसर है वह है मास्की अभिलेख। इसके अलावा मास्की अभिलेख के अलावा ही मित्रों अशोक का नाम अशोक 3 अभिलेख और मिलता है, वो है गुर्जरा, नेत्तुर और उडगलन अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट प्रश्न 19वां की तरफ। किसने मौर्य राजा को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, या फिर किस मौर्य राजा को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में है बृहद्रथ,
बिंदुसार, दशरथ और चंद्रगुप्त। मित्रों इसका राइट आंसर जो है वो है बिंदुसार। अब मित्रघात का मतलब मित्र होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं को नाश करने वाला अर्थात बिंदुसार। 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। 20वां प्रश्न है मौर्य काल में कंटक शोधन था। फिर से प्रश्न सुन लीजिए, मौर्य काल में कंटक शोधन था। फौजदारी न्यायालय, दीवानी न्यायालय, व्यापारिक न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। मित्रों तो इसका राइट आंसर है फौजदारी न्यायालय। मौर्य काल में कंटक शोधन था, फौजदारी न्यायालय। मित्रों मौर्य साम्राज्य से आज हो गया हमारा 20 प्रश्न। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।